हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल VVFN। आज आप लोग सीखने वाले हैं कि यूजर फॉर्म में एक हाई लेवल का यूआई हमें बनाना है, यूजर इंटरफेस बनाना है किसी भी तरह के एप्लीकेशन के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे, जहां पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक यूनिक टाइप से हमने सारे डाटा को लिस्ट में दिखाया है, जहां पे आप सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का एक यूनिक आइडिया के साथ आज का ये वीडियो है। हालांकि आज का जो वीडियो है उस मेथड को ऑलरेडी हमने 2-3 साल पहले आप लोगों को बता रखा है सुपर एडवांस डाटा एंट्री में, एंड एक एडिटेबल लिस्ट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों को बताया था। बट उसी मेथड को यूज करते हुए कुछ नए मेथड, कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आज का ये वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। Unlock the power of VBA। सो गाइस, आज के दिन हम लोग एक यूनिक एंड हाई लेवल का यूआई बनाने जा रहे हैं एक्सेल यूजर फॉर्म में। और ये सॉफ्टवेयर बेसिकली किस काम के लिए है? कोई अगर लाइब्रेरियन है या लाइब्रेरी को आप मैनेज करते हैं तो वहां पे बहुत सारे इशू होते हैं कि सर्च करना कि कौन सा बुक हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा नहीं है, और अगर है तो क्या वो किसी को ऑलरेडी दिया जा चुका है या अभी हमारे लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। तो इन सब का एक कलेक्टिव सॉफ्टवेयर जो है एक ही एप्लीकेशन में हम बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा वो होगा एक यूनिक यूआई का, कि आप इस तरह का यूआई कैसे बना सकते हैं बहुत ही कम कोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिजाइन करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो एकदम से लाइव बन रहा है। यहाँ पे मैंने जस्ट एक आइडिया से बनाया है कि इस तरह का हमें यूजर फॉर्म बनाना है, जिसमें बुक का जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह हमारे यूजर फॉर्म में शो करे। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम VBA एडिटर में चलते हैं। तो Alt F11 प्रेस करेंगे, हमारा VBA एडिटर ओपन हो गया, जहां पे हम इंसर्ट करेंगे क्या, यूजर फॉर्म। तो हम यहाँ यूजर फॉर्म इंसर्ट कर लेते हैं। फाइन, ओके। अब इसका बैकग्राउंड व्हाइट रखिएगा, क्योंकि व्हाइट रखने से क्या होता है कि जितने भी आपके इमेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप बहुत सारे इमेज देख रहे हो, लेकिन इसमें जो हम आइकन यूज कर रहे हैं ये क्या है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट हमने रखा है। तो अगर व्हाइट रखा है तो हमें यूजर फॉर्म का भी बैकग्राउंड व्हाइट रखना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यूजर फॉर्म में आप जेपीजी के अलावा कोई दूसरा पिक्चर ऐड नहीं कर सकते हैं, या बीटमैप कर सकते हैं, बट उसका भी बैकग्राउंड वो डिफॉल्ट आ जाता है। तो अगर आप इसका बैक कलर अलग करना चाहते हो तो फिर आप यूजर फॉर्म का कलर चेंज कर सकते हो। सपोज मान लो कि इसका कलर कुछ दूसरा देना चाहते हो, तो फिर यहाँ पे इस इमेज को जब आप बनाओगे तो इसके बैकग्राउंड में यही कलर देना होगा, तब जाके एक अच्छा लुक आएगा। तो हम यहाँ पे एक व्हाइट रखते हैं। तो चलिए अभी हम इसे व्हाइट कर देते हैं। अब यहाँ से ये यूजर फॉर्म जो लिखा हुआ है ये हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से देखो, ये एक टेक्निक है कि किस तरह एक्सेल के यूजर फॉर्म में आप ऑटोमेशन करके एक हाई लेवल का यूआई बना सकते हो अपने यूजर फॉर्म। ठीक है, अब साथ में यहाँ पे एक हम फ्रेम लेते हैं। देखो, इस कंट्रोल को पकड़ो आप फ्रेम को, और इसके कैप्शन में जाके, इसके प्रॉपर्टी में कैप्शन में जाके हम कैप्शन हटा देंगे, क्योंकि इसका बॉर्डर भी हमें हटाना है। तो बॉर्डर स्टाइल पे डबल क्लिक करना तो ये सिंगल लाइन आ जाएगा, लेकिन हमें लाइन भी नहीं रखना है। तो एक बार और इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट गया। अब इसका कलर भी हम व्हाइट ही रखेंगे। तो अभी तो ये व्हाइट है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ पता नहीं चला। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा देखो, ये टेक्निक है कि कैसे आप यूजर फॉर्म को हैंडल करना है। अब देखो, आपके सॉफ्टवेयर में ऊपर में ये किस कलर का आ रहा है, हेडर इसका, जहां पे ये क्रॉस का चिन्ह है, ये हेडर कलर किस तरह का आ रहा है, तो उसी कलर का हमें यहाँ पे फिल करना है। तो हम कैसे ये कलर लेंगे, तो एक काम करना होगा इसके लिए कि ये कौन सा कलर है। इसके लिए आप एक बार जाओ स्नीपर में, इससे कट करो और यहाँ पे कट कर लो इसको। राइट, कट करने के बाद अगर आपके पास फोटोशॉप है तो फोटोशॉप में जाओ, या अगर आपके पास पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट ओपन कर लो। इसको डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे फिर कि हम इस चीज को इस तरह करेंगे और इसे जेपीजी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो हम इसे कर लेते हैं, हम अपने उसी फाइल में रखते हैं और इसका नाम कर देते हैं हेडर फोटो, हेडर इमेज, और जेपीजी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आप अपने यूजर फॉर्म में जाइए, यहाँ पे जाके ये जो कंट्रोल है इसको आप सेलेक्ट कीजिए और इसमें पिक्चर इंसर्ट कर दीजिए। कौन सा, जो हमने हेडर बनाया है अभी। तो हम यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर पे जाके सेलेक्ट करेंगे बुक और हेडर। ये फिल हो गया, लेकिन हमें इसे क्या करना है, स्ट्रेच मोड में करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे पिक्चर साइज मोड में और यहाँ पे कर देंगे स्ट्रेच मोड। अब अगर आप इसे रन करो तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, सेम कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे। राइट,
अब यहाँ पे आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हो। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम VVFN का एक लोगो लगाएंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे, एक इमेज लेते हैं, इस इमेज का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट रखेंगे। तो बैक स्टाइल में हम जाके कर देंगे ट्रांसपेरेंट, और इसमें हम पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो हम चलेंगे पिक्चर, तो यहाँ पे हमारा लोगो है, हम इसे इंसर्ट करेंगे। तो हम जाएंगे, तो हम अपने यूजर फॉर्म में चलेंगे और इस पे पिक्चर पे सिलेक्ट करके जहां पे हमारा पिक्चर है वहां पे जाएंगे, बुक फोटो में हमने रख रखा है, और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये पिक्चर भी यहाँ पे आ गया, लेकिन इससे भी हमें क्या करना है, पिक्चर साइज मोड स्ट्रेच कर देना है और इसके आउटलाइन को भी हटा देना है। तो हम इसका बॉर्डर कलर बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और ट्रांसपेरेंट कर देंगे। बॉर्डर स्टाइल ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है, अब रन करके देखते हैं तो बॉर्डर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, बॉर्डर हटाना है इसका। क्यों नहीं हट रहा है इसका, बॉर्डर स्टाइल इसका सिंगल है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको कर देंगे नन। अब ये बॉर्डर यहाँ से हट गया और इससे हम यहाँ पे ले जाएंगे और यहाँ पे डाल देंगे। प्रॉब्लम ये है, अब देखो हुआ क्या, यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड था इस इमेज का क्या है, व्हाइट है, जबकि हमें इसी कलर का लेना है। तो प्रॉब्लम हुआ, तो हमें क्या करना होगा, इसी इमेज के ऊपर इसको रख के एक्सपोर्ट करना होगा। तो फिर हम चलेंगे अपने पावर पॉइंट में, ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम इसी को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये देखो यूआई बना रहे हैं तो हर चीज बताने का कोशिश करूंगा। ओके, अब यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम अपना इमेज। तो ये इमेज हम नहीं लेंगे क्योंकि इसका ऑलरेडी बैकग्राउंड व्हाइट है, तो इसको हम इसी पे डाल के हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके, बेसिकली इसके अंदर लाना है मुझे, ठीक है। उसके बाद इसे अलाइन कर लेते हैं, तो इसे अलाइन कर देंगे, हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम बैक शैडो देना चाहते हैं, तो पिक्चर इफेक्ट में जाएंगे, शैडो में जाके हल्का सा शैडो दे देंगे और इसे हम सिलेक्ट करके Ctrl+G करके इसको हम एक्सपोर्ट कर लेंगे सेव एज ए पिक्चर, और बुक फोटो में जाके हम कर देंगे लोगो JPG, सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं अपने यूजर फॉर्म में और इसे सिलेक्ट करके इसे हम पहले बाहर निकालते हैं और इसमें हम इस इमेज को इंसर्ट करेंगे। किसको, लोगो को। तो लोगो को हमने किया, तो अभी देखिए ये बैक इसी कलर का आ गया इसका भी। अब इसे थोड़ा सा छोटा करके हम इसे यहाँ पे रख लेते हैं और इसे थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। डन, ओके, यहाँ पे लोगो आ गया हमारा। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका भी बैकग्राउंड बैक स्टाइल जो है ट्रांसपेरेंट रखेंगे और इसके फॉन्ट वगैरह को चेंज कर लेते हैं। बोल्ड करके हम इसका फॉन्ट कर लेंगे 14 और यहाँ पे लिख देंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया। अब इससे रन कीजिए, तो ये अच्छा सा दिख रहा है आपको। अगर इसको कलर कुछ और देना है तो हम कलर दे सकते हैं, जिससे कि जितना अच्छा खुल के आ सकता है सामने, वो आपको बना के देखना होगा कि कौन सा कलर और कौन सा फॉन्ट यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, इसके फॉन्ट को हम चेंज करते हैं। हम अगर इसे अगर इम्पैक्ट कर दे और ओके कर दे तो ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया, तो हम इसे रेगुलर करते हैं और इसे थोड़ा और बड़ा करना होगा। ओके, अब इसे हम ओके, अब देखते हैं इस कैसा लग रहा है। अब ये सही तो लग रहा है, लेकिन ब्लैक जो है ना कुछ ज्यादा ही उभर के सामने आ रहा है, राइट। तो हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इसी तरह रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके साथ ही यहाँ पे इसके सामने हमें एक और मेनू बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कंट्रोल लेंगे, फ्रेम ही लेंगे, हम इसी को पेस्ट करते हैं और इन सबको डिलीट कर देते हैं और इसे हम करेंगे थोड़ा छोटा और इसे रखेंगे यहाँ पे और इसे कर देते हैं बड़ा। कुछ इस तरह ये आपको दिखेगा, लेकिन हमें इसका कलर जो है ना कुछ अलग करना है। कैसे करेंगे हम, सिंपल है, सिलेक्ट कीजिए और कलर यहाँ से चेंज कर दीजिए। किस कलर का हमें चाहिए, तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम इस कलर में जाते हैं, थोड़ा सा डार्क कलर में। इसके इमेज को हटाना होगा, तो हम यहाँ पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से हटा देते हैं और इसे रन करते हैं। क्या ये सही लग रहा है, या सिंपल यहाँ पे एक लाइन दे वो ज्यादा अच्छा लगेगा, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इससे हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे सिंपल एक लेवल लेंगे और यहाँ पर जाके सिंपल इसे घिस देते हैं, ठीक है। इसके लेवल को हटा दीजिए आप, यानी कैप्शन को हटा देंगे हम। इसके बैक कलर को जाके हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो बैक कलर हम ग्रे में ही लेना चाहते हैं, तो ग्रे ही लेंगे और इसे और थोड़ा पतला करेंगे। तो मैनुअली करेंगे तो ये सही से हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से विड्थ में जाके इसका हम 2 कर देंगे पॉइंट। अब इसे हम रन करके देखते हैं, कुछ इस तरह आपको यहाँ पे ये दिखेगा, राइट। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बटन बनाने हैं। तो सबसे पहले क्या क्या बटन होगा, तो बटन होगा, हम एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं और फिर से इसके फॉन्ट वगैरह को हम चेंज कर देते हैं। फॉन्ट में गए, हमने यहाँ पे ट्रिविस्ट लिया, फॉन्ट 11 किया और ओके कर दी और इसके बैक स्टाइल को भी हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे। तो बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट कर देंगे और यहाँ लिख देते हैं मेंबर नेम, मेंबर्स। मेंबर्स के नाम से हमारा एक बटन हो जाएगा,
ठीक है, इसे बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हम इसे बोल्ड करके फॉन्ट को 12 कर देंगे। उसके बाद मेंबर्स के बाद क्या होगा, मेंबर्स के बाद होगा आपके बुक्स। बुक्स हो गए, बुक्स आप जब परचेज करोगे तो वो एंट्री करना होगा आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, बुक्स के बाद हमारा होगा इशू। आप इशू करेंगे, बुक अगर किसी को देते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म होना चाहिए। और उसी के साथ एक और हम बनाएंगे रिसीव, कि जब हम बुक रिसीव करें तो क्या हो। ठीक है, अब सबको सिलेक्ट करके इसे अलाइन कर देते हैं। तो हम अलाइन में जाएंगे, इसे हम लेफ्ट अलाइनमेंट से सबको कर देंगे, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसे। ओके, डन। अब इसी तरह यहाँ पे भी हम एक लोगो लेंगे, जिससे कि हम ब्रांडिंग कर सके अपने कि हमने ये बनाया है। ओके, लेकिन यहाँ पे इमेज कुछ और डालेंगे। कौन सा डालेंगे, जिसमें कि इसका बैकग्राउंड व्हाइट हो। तो हमने ऑलरेडी एक बना रखा था, तो उसी पिक्चर को यहाँ पे लेंगे। बिग लोगो के नाम से हमने बनाया था, जो व्हाइट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह दिख रहा है। देखो, ये लाइन आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो भी हम हटा सकते हैं। हमें लगता है कि ये लाइन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, तो हम इसे लाइन को हटा देते हैं यहाँ से। ओके, डन। अब यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है, तो आप कंपनी का नाम छोटा करके यहाँ पे लिख दीजिए। हम यहाँ पे कर देते हैं VVF फन, और इसे सेंटर में रखेंगे। और इसके फॉन्ट को हम बोल्ड हटाकर रेगुलर करके इटालिक कर देंगे। देखिए, हमारा ये फॉर्म बन गया। राइट, अब आता है, जैसे ही हम फॉर्म ओपनिंग करें तो जो आप यहाँ पे देखा, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि ये हमारा एक टेम्पलेट है। राइट, कुछ इस तरह से जितने भी हमारे डाटा है यहाँ पे, वो हमारे यूज ऑफ फॉर्म में शो होने चाहिए। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। पहले एक बार आपको टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने से पहले, क्योंकि आपको सर्च भी करना है, तो सर्च करना है तो यहाँ पे एक बटन हम बनाएंगे यहाँ पे, कि जहां से हम सर्च कर सके। तो हम एक सर्च बॉक्स लेते हैं और यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। इसके भी बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट कर देंगे, बैक स्टाइल ट्रांसपेरेंट। और बॉर्डर कलर भी जो है, बॉर्डर स्टाइल, इसको भी नन कर देंगे। और इसका कलर जो है ना, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। चेंज क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं। बैक स्टाइल को ट्रांसपेरेंट ना करेंगे, और बैक स्टाइल को सॉरी ओपेक कर देंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं रखेंगे, जिससे कि इसका कलर हम चेंज कर सके। और इसके बैक कलर में जाके हल्का सा लाइट येलोइश दे देते हैं। अब इसे हम यहाँ पे रन करें, तो यहाँ पे जब भी हम कुछ शायद टाइप करें तो ये उसी के अनुसार डाटा हमारा यहाँ पे शो हो। राइट, लेकिन देखो, अभी मैंने जब इसे रन किया दोबारा से और देखा कि यहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे कुछ लाइब्रेरी का अगर इमेज आ जाए तो और अच्छा लगेगा। तो हम एक काम करते हैं, इसको उठा के बाहर रख लेते हैं, और यहाँ पे एक इमेज और लेंगे हम, और इसे रख लेंगे यहाँ पे। और इस वाले में क्या डालेंगे, हम लाइब्रेरी का एक इमेज डालेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोटो डाउनलोड कर रखा है, तो हम जाएंगे और यहाँ पे लाइब्रेरी करके ये फाइल हमने बना रखा है, इसे हम यहाँ पे डाल लेंगे। इसे थोड़ा छोटा करना जरूरी है, तो हम इसे छोटा करेंगे। ओके, और इसे हम यहाँ पे रख लेंगे। देखो, इसका भी बैकग्राउंड हमने क्या किया था, पावर पॉइंट में बनाया था इसी तरह। ओके, अब हम इसे रन करते हैं, डन। अब यहाँ पे मुझे सर्च का एक इमेज लेना है, कि सर्च करना है तो कैसे हो। तो हम इसे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे छोटा सा आइकन लेंगे, कौन सा, सर्च करने का, और यहाँ पे इसे डाल देते हैं। और इसमें इमेज कौन सा डालेंगे, हम सर्च का। तो हम पिक्चर में जाएंगे, यहाँ पे जाते हैं, पिक्चर के अंदर हमने कुछ इमेज रख रखा है सर्च के नाम से, तो देखते हैं ये सर्च का बटन हम यहाँ पे यूज करेंगे। राइट, अब इसे थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, उसके बाद कॉर्नर से पकड़ के इसे छोटा करेंगे, और इसे हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसे बड़ा बना देंगे। इसका जो बैकग्राउंड है ना, इसको हम क्या करेंगे, व्हाइट रखेंगे, बट इसमें हम बॉर्डर दे देंगे। हम चलेंगे, ओपेक नहीं रहेगा, इसके बॉर्डर स्टाइल में जाके हम इसे सिंगल कर देंगे, और इसके फील को व्हाइट ही कर देंगे। और इससे भी हम, इसका भी जो लाइन है, इसे भी क्या करना है, हमें बॉर्डर में देना है। तो हम इसके बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और सिंगल कर देंगे, और इससे हम एकदम साफ इसके साथ सटा देंगे, जिससे कि ये सटा हुआ दिखे। यानी देखने में इससे क्या होता है, अच्छा लगता है। राइट, और इसका नाम कर देंगे STXT सर्च, डन। ओके, अब आता है सवाल इस चीज का, कि ये हम कैसे बनाएं। तो देखो, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें करना है एक यहाँ पे फ्रेम लेना है। सबसे पहले एक फ्रेम ले लो, पहले लेना है, क्यों, क्योंकि हमें इसी के अंदर सभी को इंसर्ट करना है। तो यहां से लेके यहां तक हम एक फ्रेम ले लेते हैं। राइट, हमने फ्रेम ले लिया। अब इसके बॉर्डर वगैरह को सभी को हटा देना है, जैसे हमने यहाँ पे किया था इस वाले केस में। तो यहाँ पे इस बॉर्डर को पकड़ेंगे, कैप्शन को पकड़ेंगे, नल कर देंगे, और बॉर्डर स्टाइल में जाके हम क्या कर देंगे, बॉर्डर स्टाइल सिंगल करके दोबारा से एक बार क्लिक कर देंगे, तो नन हो जाएगा। और इसका नाम कर देंगे लिस्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स। इस फ्रेम का नाम क्या कर दिया हमने, लिस्ट बॉक्स। अब ये तो यहाँ पे आ गया, इसे थोड़ा और सेट कर दूं। ओके, अब यहाँ पे एक और इसके अंदर फ्रेम लेंगे। देखिए, फ्रेम के अंदर फ्रेम ले रहे हैं, लेकिन अब जो फ्रेम हम ले रहे हैं वो जस्ट एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं,
कि हमें करना क्या है और कैसे होना चाहिए, जिससे कि आपको कोडिंग करने में आसानी होगी। तो चलिए, ये थोड़ा सा लगता है इधर से इसको और छोटा करना होगा, और इन सबको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा बॉर्डर अभी दे देता हूं मैं, और इनको इनको पकड़ के हम थोड़ा साइड में कर लेते हैं कि जिससे कि इसकी नाप बराबर पता चले, और यहाँ से अब बॉर्डर हम इसका हटा देंगे। अब चलो एक और कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चलिए, यहाँ से नहीं होगा, हम एक नया ही बॉर्डर फ्रेम ले लेते हैं और इसके भी बॉर्डर को भी हटा देते हैं, सॉरी कैप्शन को हटा देते हैं केवल, और इसका एक साइज ले लेते हैं। ये चीज लिख लीजिए एक बार, जब भी आप बनाए ना, कि कितना बड़ा आपको रखना है। मान लीजिए कि इतना बड़ा आपको रखना है, फाइन, और इसका विड्थ कितना रखना है, तो इतना विड्थ रखना है, यही रखना है। ओके, अब दो चार चीजें आपको यहाँ पे नोट करने वाली चीजें हैं कि आपको नोट क्या क्या करना है। नोट करना है कि इस फ्रेम का टोटल विड्थ कितना है। तो यहाँ पे चलिए, विड्थ आपको कितना दिख रहा है, 570। तो आप अपने एक्सेल में यहाँ पे लिख दीजिए बॉक्स विड्थ, लिस्ट बॉक्स विड्थ कर दीजिए, कितना था हमारा यहाँ पे 570, तो 570 कर देंगे हम, राइट। के अब ये हुआ, तो इसका लेफ्ट पोजीशन क्या है, इस कंट्रोल का लेफ्ट पोजीशन क्या है। तो इसका लेफ्ट पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखे जाकर, लेफ्ट पोजीशन 6 है, तो हम कर देंगे लिस्ट बॉक्स लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू 6। अब हमारा पता चल गया, अब हमें इसका हाइट निकालना है। लिस्ट बॉक्स हाइट कितना है, तो इसका हाइट हम देख लेंगे कहां से, तो यहाँ पे चलेंगे इस प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे देखेंगे कि इसका हाइट हमने 60 रखा है, तो हम यहाँ पे 60 लिख देते हैं। ये हमने क्यों रखा है, जस्ट कोडिंग करने में हमें आसानी हो, ये यहाँ पे रहेगा नहीं, ठीक है। अब चलिए, ये हमारा हो गया लिस्ट बॉक्स के लिए, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें बुक का नाम देना है। तो हम यहाँ पे एक कंट्रोल लेंगे और इसको यहाँ पे डालेंगे। इसके फॉन्ट साइज वगैरह को हम चेंज करेंगे, तो हम इसे थोड़ा सा और नीचे करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं, इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे, 14 कर देते हैं, या थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, हेडर टाइप बनाएंगे तो 16 कर देते हैं। और मान लीजिए कि हम इसको कर देते हैं बुक नेम, ठीक है। अब इसके नीचे हमें क्या रखना है, बुक का कोड लिखना है, जो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे चीजें हैं। आप देखेंगे बुक कोड, बुक नेम, ऑथर, पर्पस, कीवर्ड और इशू टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इसे इसके नीचे रखेंगे और यहाँ पे इसका नाम कर देंगे बुक कोड। जस्ट ये एक बार आपको बनाना पड़ेगा। इसके फॉन्ट वगैरह को हम चेंज करेंगे, हम इसे इटालिक करेंगे और फॉन्ट साइज 12 कर देंगे। ओके, डन। इसे थोड़ा सा नीचे कर देंगे, तो बुक कोड यहाँ पे आ गया। अब इसको सेट करके सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कर देना है। इससे क्या होगा कि जब आपको सारा पता होगा ना, देखो मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, समझना जरूरी है। ये बुक नेम जो है हमने यहाँ पे क्यों डाला, हम चाहते हैं कि इसका जो विड्थ है वो इतना होना चाहिए या इतना होना चाहिए। बुक कोड का कितना विड्थ होना चाहिए, तो बुक कोड का इतना ही विड्थ होना चाहिए। तो सबका विड्थ, लेफ्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन, हाइट सब हम एक बार लिख लेंगे, जिससे कि कोडिंग करने में हमें आसानी हो, राइट। ओके, अब थोड़ा और नीचे करते हैं इससे, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चलते हैं, हमें ऑथर का नाम लिखना है कि ऑथर कौन है इसका। तो हम यहाँ पे करेंगे ऑथर, तो हम इसको इसी को कोड कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको हमने यहाँ तक लिया है, तो इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे ऑथर, और इसके बोल्ड, इटालिक वगैरह हटा देंगे इसे। और हम क्या करते हैं, फॉन्ट में जाते हैं, इसको हम रेगुलर कर देंगे और बोल्ड कर देंगे, इसे सिंपल। ऑथर हो गया, ये ऑथर हो गया। तो ऑथर के ठीक सामने यहाँ पे नाम आएगा लिखा हुआ, राइट, यही है ऑथर। उसके बाद हमारा पर्पस था, पर्पस क्या था, बेसिकली ये किस चीज का बुक है, बुक पर्पस, राइट। तो हम ऑथर यहाँ पे लिख देंगे, ऑथर को भी हम करेंगे थोड़ा सा बड़ा, डन। ओके, और इसे हम बोल्ड एंड इटैलिक करेंगे, थोड़ा सा अलग अलग रहना चाहिए ऑथर। और यहाँ पे क्या होगा ना, कि जैसे कि ऑथर और अजय कुमार अगर है तो कुछ इस तरह लिखा हुआ आएगा, ठीक है। उसके बाद पर्पस आएगा नीचे, तो हम पर्पस को इस तरह कॉपी करेंगे इसी को, और इसके नीचे रखेंगे यहाँ पे, और इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम पर्पस। अब पर्पस हम देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है वो क्या बड़ा है, छोटा है, जो भी है, तो हम ये फिक्स रखेंगे इसका विड्थ, कि इससे ज्यादा ही आगे ना जाए, राइट। और यहाँ पर इसे थोड़ा और हम बड़ा कर ही देते हैं, जिससे कि ये एक बराबर विड्थ हो जाए। इसका विड्थ कितना है, 86, तो दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे हम कर देते हैं 86, डन। ओके, अब इसे थोड़ा और हम पीछे करेंगे। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने दिया था कि इशू, कि किसको इशू किया गया है, यानी ये जो बुक है वो किसको इशू किया गया है, क्या किसी को इशू किया भी गया है या नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, अभी हम डिटेल जो है हम डालते चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि हमने स्टडी एंड लिटरेचर रख लिया, तो यहाँ पे कर देते हैं स्टडी एंड लिटरेचर। अब बुक इशू किसको हुआ है, ये इसको थोड़ा सा हम इससे क्यों कॉपी करेंगे और इसे थोड़ा छोटा करेंगे और हम यहाँ पे ही रख लेते हैं। एक चीज और है, इसके और इसके बीच में गैप कुछ ज्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा ऊपर करेंगे और इससे भी ऊपर करेंगे, जिससे कि ये जो है हम यहाँ पे डाल सके इसे, पर्पस। और इसका लेफ्ट अलाइनमेंट सबका रखेंगे, जिससे कि ये आगे नहीं, और इसका अलाइनमेंट भी हम लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे इशू टू, इशूड टू। और यहाँ पे अगर नहीं है
कुछ नहीं आएगा, अगर है तो आएगा। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज छोटा करेंगे तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसे हम कर देते हैं 10, ओके कर देंगे और इसे और थोड़ा नीचे करेंगे तो हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। डन, ओके परफेक्ट। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए फोटो। तो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, एक इमेज कंट्रोल लेंगे, व्हाइट वाला कंट्रोल कोई भी ले लेते हैं और इससे हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको बाहर निकालते हैं, इसे छोटा करते हैं पहले और इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं। इसका टॉप जो है माइनस गया होगा तो इसके प्रॉपर्टी में जाके हम टॉप पोजीशन देखते हैं 0 है, ठीक है, राइट, ये परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें इसके बगल में कौन सा आइकॉन चाहिए, ये जो आइकॉन है डिलीट और एडिट का, ये भी हमें लगाना है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और दो और इमेज लेंगे और यहाँ पे हम इंसर्ट कौन सा पिक्चर करेंगे, जो हमने डिलीट का बना रखा है। पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे डिलीट और इसे और थोड़ा छोटा करेंगे और इसे हम रखेंगे यहाँ पे और एक और कॉपी करके यहीं पे डालेंगे और इसे एडिट के लिए देंगे। तो हम इसके फॉन्ट में जाएंगे और एडिट के नाम से हमने बना रखा है वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। देखिए मैंने पिक्चर बहुत छोटा लिया था, इसीलिए इसकी क्वालिटी जो है ना बहुत ही डल आया है। इसको अगर थोड़ा बड़ा कर दे तो इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे बड़ा, तो एडिट में जाएंगे, इसको करेंगे ओपन विथ पेन और इसके रेशियो एनालिसिस को रेशियो को हम बढ़ा देंगे। हम यहाँ पे मान लीजिए 200 कर देते हैं और ओके कर देंगे और इसे सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जाएंगे और ये पिक्चर दोबारा से इसमें डाल देते हैं एडिट का। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आ गया है, ये क्योंकि इसी तरह का पिक्चर है इसलिए ऐसा दिख रहा है। इसे हम और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट। अब देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह का, अब इससे हम हटा देंगे। इसके बॉर्डर को मान लीजिए कि हम यहाँ पे जाते हैं और टर्मिनल नन कर देते हैं और इसे हम रन करते हैं। कुछ इस तरह से मेरा एक जो है आइटम आएगा, फिर इसके नीचे एक दूसरा आइटम आएगा, एक तीसरा आइटम आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, राइट। ओके, अब एक चीज और, इसे और हम थोड़ा बड़ा करेंगे। जब अगर मेरे पास जगह है तो हम इसे और बड़ा कर लेते हैं। ओके डन। अब एक चीज और ध्यान दो कि क्या हम इशू2 जो है यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम माउस ओवर करें तब पता चले? हो सकता है, बट करने की जरूरत नहीं है। हमें लगता है कि इसको जो है ना यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो कैसा लगता है, ये देखना होगा। बुक इशू2 यहाँ पे भी हम रख सकते हैं और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे कि इसमें अगर कोई बड़ा नाम भी हो तो इजिली आ जाए, राइट। और इसके नीचे हम एक लाइन भी इंसर्ट करें। तो लाइन कैसे इंसर्ट करेंगे, तो हम सिंपल ये एक लेवल लेंगे और इसे यहां से लेके यहां तक क्लिक कर देंगे। ठीक है, और इसके विड्थ को यानी इसके हाइट को हम कम करेंगे। कितना, इसका हाइट कर देंगे 2, राइट। और इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, तो इसका टॉप जो है टॉप इंडेक्स हम इसको 12 कर देंगे और इसका फील कर देंगे बॉर्डर कलर देने की जरूरत नहीं है, बॉर्डर कलर हम हटा देंगे नन और इसके बैक कलर को हम ग्रे में देंगे, कुछ इस तरह। तो ये छुप गया, शायद देखना होगा कहाँ गया। चलिए तो हम इसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। देखिए ये ज्यादा पतला हो गया तो गायब हो गया, ये दिख ही नहीं रहा है, तो हमें दोबारा से बेसिकली यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं। ठीक है, इसके लेवल को यहाँ से हटा दीजिए पहले। इसके बैक कलर को भी हम चेंज कर देते हैं ग्रे कलर में। तब इसका हाइट जो है हम कम कर देंगे। तो इसके हाइट में जाएंगे और यहाँ पे कर देते हैं 2। अभी आपको दिख रहा है, तो इसे हम थोड़ा ऊपर करेंगे। अब हम इसे छोटा करेंगे। कुछ इस तरह से आपके जितने भी लिस्ट हैं यहाँ पे, जो एक्सेल में जितने लिस्ट आपको दिख रहे हैं इस वाले पेज में, ये सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे, राइट। तो देखने में अच्छा लग रहा है। अब आप कहेंगे कि मान लो कि यहाँ पे तो अभी तो 50 ही है लिस्ट, यहाँ पे अभी 50 लिस्ट है, लेकिन अगर हमारे पास हजारों में लाखों में हो तो इस तरह अगर मेथड यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। तो चलिए अब हमने एक चीज तो सेट कर लिया, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बुक नेम का यहाँ पे चलिए, अब यहाँ पे बुक नेम को क्या करना है, हमें इसका लेफ्ट पोजीशन देखना है कि लेफ्ट पोजीशन इसका क्या है। तो इसका लेफ्ट पोजीशन 6 है, तो हम यहाँ पे करेंगे बुक नेम का डालेंगे, तो करेंगे लेफ्ट इक्वल टू 6। इसका विड्थ कितना है, तो विड्थ हम डाल देंगे 192, विड्थ हो जाएगा 192। उसके बाद इसका हाइट भी हमें देखना है, इसका हाइट कितना है, तो हाइट है 24, 192 एंड 24। देखो ये सब कोड के थ्रू डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कोड इतना लिखने की जरूरत नहीं है। एक में आप करो, एक को अगर आपने सेट कर लिया तो फिर बहुत आसान हो जाएगा मल्टीपल लिस्ट को दिखाने के लिए। इसे थोड़ा सा बड़ा रखना, क्यों कि अगर इसमें स्क्रॉल अगर बढ़ा तो आप इजिली बढ़ा सको, ऊपर नीचे कर सको। अब इसका फॉन्ट का नाम और फॉन्ट का साइज भी हमें करना होगा, तो हम यहाँ पे कर लेंगे फॉन्ट नेम। तो फॉन्ट नेम यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे जाके हम पेस्ट कर देंगे। अब फॉन्ट साइज क्या है, तो फॉन्ट साइज है इसका 16, राइट, 16 कर देंगे और ये फॉन्ट
बोल्ड है, फॉन्ट बोल्ड इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। राइट, डन, यहां तक क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा बुक का हो गया। अब बुक के बाद हमारा आता है ऑथर का। ऑथर के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं ऑथर। ये ऑथर का हम देखेंगे कि बिर्थ टोटल कितना है, तो बिर्थ है 186, तो हम यहाँ पे कर देंगे 186। हाइट कितना है, सॉरी लेफ्ट इसका कितना है, तो लेफ्ट पोजीशन इसके प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे 222 है, तो 1 2 3, ठीक है। हाइट इसका कितना है, तो इसका हाइट जो है 18 है, तो हम हाइट कर देंगे 18। फॉन्ट नेम ट्रिवेट ही है। फॉन्ट साइज क्या है, तो फॉन्ट साइज हमें चेक करना होगा इसका केवल, तो फॉन्ट साइज है इसका 12, तो हम यहाँ पे कर देंगे फॉन्ट साइज 12। और ये बोल्ड एंड इटालिक दोनों है, ठीक है, बोल्ड एंड इटालिक दोनों है। ओके, अब इसके नीचे चलते हैं, ये हमारा क्या है, देखो टॉप पोजीशन में क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि सबका टॉप पोजीशन ऑलमोस्ट 0 पे है। आप देखना यहाँ पे टॉप पोजीशन अगर देखोगे, टॉप पोजीशन तो 0 है, तो सबका टॉप पोजीशन 0 ही है। टॉप पोजीशन हमें क्या लेना होगा, इसका लेना होगा। राइट, तो इसका टॉप पोजीशन क्या कर देंगे हम, इसका टॉप पोजीशन 18 है, तो हम जब इसका करेंगे तब करेंगे, या इसका करेंगे तब हम टॉप पोजीशन लिखेंगे। तो चलिए इसका हो गया। अब ऑथर के बाद हमें क्या करना है, हमें करना है पर्पस का, तो हम यहाँ पे जाते हैं और इसको लिखते हैं पर्पस। पर्पस में भी हम देखेंगे लेफ्ट क्या है, तो लेफ्ट सेम इसका होगा, तो ये लेफ्ट सेम रहेगा, बिर्थ भी सेम रहेगा, हाइट भी लगभग इसका सेम ही रहेगा, केवल इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज होगा। तो इसके फॉन्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे 12 है, बट ये ओनली इटालिक है, तो हम यहाँ से बोल्ड को हटा देंगे, हम कर देंगे इटालिक। राइट, ओके, अब ये भी हो गया हमारा। इसका टॉप पोजीशन भी हमें मिल गया। इसका टॉप पोजीशन हमें लेना होगा, तो हम टॉप पोजीशन इसका कर देते हैं। इसका टॉप पोजीशन क्या है, यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे टॉप इज 18, तो टॉप इज 18 कर देते हैं। राइट, पर्पस हो गया हमारा। बुक कोड में जाना है। बुक कोड में क्या क्या है, बुक कोड में भी हमें सेम लेना है। लेफ्ट हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट जितना इसका है उतना ही लेना है, तो लेफ्ट इसका कितना था 6 था, तो 6 लेंगे। बिर्थ कितना है, तो 192 ही ले लेते हैं, जितना इसका है उतना ही हम इसका लेते हैं, ठीक है। और इसके फॉन्ट स्टाइल वगैरह को चेक कर लेते हैं, तो फॉन्ट स्टाइल हमारा 12 है, बट इटालिक है, तो ये क्या होगा, ये वाला होगा इसका फॉन्ट इटालिक ट्रू होगा, फॉन्ट साइज 12 होगा। टॉप पोजीशन क्या होगा, तो टॉप पोजीशन हमें देखना होगा, इसका टॉप जो है वो 24 है। आप यहाँ पे देखोगे टॉप पोजीशन इस वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे 24 है, तो हम इसे कर देंगे 24। राइट, तो ये भी हो गया हमारा। अब आता है हमारा इशू 2 के लिए, तो हम यहाँ पे करते हैं इशू 2। इशू 2 का लेफ्ट हमारा 6 ही होगा। बिर्थ हम इसका देख लेते हैं कि हमने कितना 378 किया है, तो हम इसका कर देते हैं 380। हाइट कितना है, तो हाइट हम चलते हैं और यहाँ पे देखेंगे हाइट, तो हाइट है 12 इसका, तो हम इसे कर देंगे 12। फॉन्ट यही है, फॉन्ट साइज इसका छोटा है, तो हम फॉन्ट देख लेते हैं कितना हमने रखा है, 10 रखा है, और ये इटालिक है, तो हम इसका फॉन्ट साइज 10 कर देंगे, इटालिक ट्रू है। और टॉप पोजीशन इसका क्या है, तो टॉप पोजीशन यहाँ पे जाके देखेंगे ये 42 है हमारा, तो हम इसे 42 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इशू 2 के लिए। अब आता है ये क्या है, ये बेसिकली हमारा इसका जो है ना टॉप थोड़ा सा नीचे कर देता हूं पहले। हाँ, ये हमारे बुक का फोटो होगा। अगर बुक का फोटो में मिल जाता है तो ये क्या करे, इसमें इंसर्ट कर दे। राइट, तो इसका नाम जो भी वो हम बाद में रखेंगे, यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक आइडिया के लिए हमने रखा है। अब ये क्या है, इमेज, तो इमेज का लेफ्ट और टॉप हमें देखना है केवल, तो लेफ्ट हम देख लेते हैं, लेफ्ट कितना है, तो लेफ्ट है इसका 474, तो हम कर देंगे फोटो के लिए लेफ्ट कर देंगे, कितना है 474। इसका बिर्थ कितना है, तो बिर्थ इसका है 54 और हाइट कितना है 54, तो लेफ्ट हम बिर्थ हो गया 54, हाइट हो गया 54, टॉप हो गया 2। राइट, इसका टॉप हमने क्या किया था, यहाँ पे 2 रखा था, हो गया ये। अब इसी के साथ हमें ये भी इसका भी देखना है कि हमें इसको कहाँ रखना है। ओके, अब चलिए फोटो हो गया, तो हम आइकॉन के लिए भी एक बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे चलेंगे और आइकॉन कर देते हैं। इससे क्या होगा, इजी मेथड से आप समझ पाएंगे, है ना, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं। अब देखो इसका लेफ्ट पोजीशन क्या है, तो लेफ्ट पोजीशन इसका है, यहाँ पे देखेंगे 540 है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 540। इसका बिर्थ कितना है, तो बिर्थ है 18, तो इसका दोनों सेम होगा 18। और टॉप पोजीशन अगर हम देखें तो टॉप इसका 6 है, तो हम इसका 6 कर देंगे बस। अब आइकॉन, दूसरा आइकॉन में चलते हैं, यानी एडिट आइकॉन, और ये हमारा है डिलीट आइकॉन। इसका लेफ्ट भी सेम ही होगा। ओके, बिर्थ भी हम 18 रख रहे हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ कितना है, तो 18 ही है, तो सेम 18 ही रहेगा। और टॉप कितना रहेगा, टॉप इसका हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रॉपर्टी में टॉप इसका 30 है, तो हम यहाँ पे इसे 30 कर देते हैं। राइट, तो ये हमारा यहाँ तक सारा डिजाइन बन गया। ओके, अब बन गया, तो अब एक चीज और करना है कि इस फ्रेम का हम बिर्थ वगैरह जो लिए है करेक्ट है, देख ले, हाइट लेफ्ट बिर्थ मैंने ले रखा है, तो इसका हमें कोई जरूरत
नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक लेवल हमने लिया है, तो इस लेवल का भी कुछ करना होगा। तो लेवल का हमें कुछ करना नहीं है, जस्ट हमें एक टॉप पोजीशन इसका देख लेना है कि इसका टॉप पोजीशन क्या है। तो लेवल का टॉप पोजीशन क्या है इसका, तो टॉप होगा 60, टॉप 60। अब पूछो इसका हाइट वगैरह हमने क्यों नहीं लिया, देखो हाइट हमें पता है 2 लेना है। इसका बिर्थ कितना होना चाहिए, जितना इस फ्रेम का बिर्थ है उतना ही इसका बिर्थ होना चाहिए, राइट। और इसमें जो कलर है वो क्या होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए, तो हमने ग्रे डाल देंगे। तो इसकी जरूरत हमें यहाँ पे नहीं है, ओके। और फॉन्ट हमने कौन सा यूज किया है, सब में फॉन्ट हमने यूज किया है ट्रिवेट का ही, ठीक है, ओके। अब हम इसे डिलीट कर देंगे, अभी हमें इसके रखने की जरूरत नहीं है, फाइन। चलिए अब हम चलेंगे कोड में कि जब फॉर्म हमारा इनिशियलाइज हो तो इसमें सारा डाटा आ जाना चाहिए। तो हम चलेंगे फॉर्म इनिशियलाइज में, तो इनिशियलाइज में न डाल के हम यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाएंगे, प्राइवेट सब लोड डाटा। सबसे पहला क्या होना चाहिए कि अगर लोड होता है तो इस यूजर फॉर्म में कोई भी कंट्रोल है वो डिलीट हो जाना चाहिए सबसे पहले। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज दैट मान लीजिए कि हमने यूजर फॉर्म इनिशियलाइज में गए और यहाँ पे एक कंट्रोल इंसर्ट करते हैं डीम लेवल एज ए एमएस फॉर्म डॉट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं सेट एलवीएल इक्वल टू मी डॉट फ्रेम लिस्ट बॉक्स डॉट कंट्रोल्स डॉट एड। देखिए मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ, फॉर्म्स डॉट लेवल डॉट वन, ठीक है। उसके बाद करते हैं विथ एलवीएल और इन एंड विथ करते हैं और यहाँ पे करते हैं द डॉप इक्वल टू 200 और उसके बाद इसका कैप्शन कर देता हूँ अजय कुमार। अब देखिए जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए इंसर्ट तो हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं फॉन्ट साइज, अपने हमने क्या किया था यहाँ पे कि हमने सबका फॉन्ट नेम ट्रिवेट एमएस किया था। अभी आप इस तरह का फॉन्ट देख रहे हैं। अगर हम इसी में इसको हम कॉपी कर लें और इसके कोड में जाकर हम यहाँ पे कर दे डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू और ट्रिवेट एमएस कर देते हैं और रन करते हैं, तो अभी आप फॉन्ट अलग देख रहे हैं, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा लाइन हमें कोड लिखना पड़ रहा है फॉन्ट के लिए, इसको ना लिखना पड़े और उसी तरह का इंसर्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस फ्रेम को आप सिलेक्ट कर लीजिए और इस फ्रेम में जाके यहाँ पे फॉन्ट पे जाइए और यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए ट्रिवेट और फॉन्ट साइज 12 कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट का नाम नहीं दिया है, राइट, फिर भी वो उसी फॉन्ट में इंसर्ट होगा। आप देख रहे हैं जो 12 साइज था और जो फॉन्ट का नाम था उसी में आया है, राइट। तो उससे क्या होगा, एक लाइन का कोड हमारा बच जाएगा लिखना, डन, ओके। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए सबसे पहले तो बॉक्स हम इंसर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे करते हैं, इसको कट कर लीजिए और यहाँ पे चलते हैं कि डीएम एफ बॉक्स यानी फ्रेम बॉक्स एज ए एमएस फॉर्म डॉट फ्रेम, ठीक है। उसके बाद करेंगे सेट एफ बॉक्स इक्वल टू मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट कंट्रोल्स डॉट एड, और ऐड क्या करना है, तो फॉर्म्स डॉट यही फ्रेम आपको लिखना है, जो फ्रेम आपने यहाँ स्पेलिंग लिखा है इस वाले सेक्शन में वही लिखना है और डॉट वन करना है, राइट। और इसको बंद कर देना है। उसके बाद करना है विथ एफ बॉक्स और यहाँ पे कर देंगे एंड विथ। अब देखिए हमने जो यहाँ पे आपसे लिखवाया है ये इसीलिए लिखवाया कि इसमें हमें क्या करना है, इसका टॉप पोजीशन क्या होगा। तो क्योंकि ये पहला कंट्रोल है तो इसका टॉप पोजीशन और लेफ्ट पोजीशन हमें निकालना होगा। तो हम सबसे ऊपर में कर देंगे टॉप पोजीशन इक्वल टू 0, लेफ्ट पोजीशन इक्वल टू 6। यही था लेफ्ट पोजीशन हमारा, लेफ्ट पोजीशन हमने 6 रखा था, राइट। तो लेफ्ट पोजीशन हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे डॉट लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट पोजीशन डॉट टॉप इक्वल टू टॉप पोजीशन। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसको रन कीजिए, सपोज दैट इसे रन किया हमने, तो यहाँ पे देखिए एक फ्रेम आपका इंसर्ट हो गया, एकदम जहां पे ये था वहीं पे फ्रेम इंसर्ट हो गया। अब और क्या करना था, हमें इसका विड्थ हमें बढ़ाना था। तो हम यहाँ पे चलेंगे और लिखेंगे डॉट विड्थ इक्वल टू, विड्थ कितना था इसका, तो विड्थ था 570, हम डाल देंगे 570। हाइट कितना था, तो हाइट हमारा था 60। देखिए लिखने में कितना आसानी हो रहा है अगर पहले से लिखा हुआ है तो। अगर अभी आप इंसर्ट करेंगे तो देखिए एग्जैक्ट वो उसके सामने आ गया। अब बेसिकली ये लाइन नीचे जा रहा है तो हमें ये उसके अंदर ही लेना है। तो इसका मतलब है कि हमने टॉप जो है थोड़ा ऊपर ले लिया है, जबकि टॉप स्टार्टिंग का जो टॉप है इसका हम टॉप पोजीशन अगर देखें तो क्या दिख रहा है, टॉप पोजीशन हम यहाँ पे चलते हैं, इसका टॉप पोजीशन 0 है बट इसका जो हाइट है वो ज्यादा होगा, ये 66 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसे कम करना होगा, तो हमें ये 64 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे और हम इसे कर देंगे 64, ओके। अब इसको रन कीजिए तो अभी देखिए पूरे में आ गया, डन। अब इसका बॉर्डर हमें हटाना है, तो बॉर्डर हटाना है तो बॉर्डर हटाने के लिए कौन सा कोड लिखेंगे, यहाँ पे डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू
नन कर देना। अब आप इंसर्ट कीजिए, तो बॉर्डर स्टाइल डन तो हो गया, लेकिन इसका स्टाइल जो है ना वो भी आपको क्या करना है, सिंगल करना है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे पहले कर देंगे इक्वल टू सिंगल कर देंगे और फिर से बॉर्डर स्टाइल हम लेंगे और इसके बाद हम इसे नन करेंगे, इक्वल टू फॉर्म स्टाइल नन। अब रन कीजिए, तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब एक चीज और है, इसका डायरेक्ट आप हटा सकते थे, वो क्या था वो भी बताता हूँ। यहाँ पे चलिए, इस फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आप गए और यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशल इफेक्ट जो है ना, इसको आप फ्लैट कर सकते हो, ठीक है, स्पेशल इफेक्ट। तो आप यहाँ पे कोड में जाके 2 बार न लिखना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, डॉट स्पेशल इफेक्ट इक्वल टू यहाँ पे फ्लैट डाल दीजिए। अब इसकी जरूरत आपको नहीं है। अब रन करके देखिए, वो भी आ गया। इसके नीचे जो कंट्रोल था वो ऑलरेडी क्या हो गया, डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक फ्रेम हमने इंसर्ट कर दिया है। अब चलिए, हमारा ये काम हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बुक का नाम देना है, बुक नेम, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे फिर से, अब यहाँ पे करेंगे, अब यहाँ पे एक काम कीजिए, इस सबके ऊपर लिख दीजिए क्या क्या है ये। हम इंसर्टिंग मेन फ्रेम फॉर कंट्रोल, ओके। अब हम यहाँ पे करेंगे इंसर्टिंग लेवल फॉर बुक नेम, और सेम चीज ये कॉपी कीजिए, और कुछ करना नहीं है, सेम चीज कॉपी कीजिए। तो हमने ये कॉपी कर लिया, तो हमें चेंज क्या करना होगा, देखिए एक चीज और, इस जो नया जो फ्रेम हमने इंसर्ट किया, इसका एक नाम भी देना जरूरी है। तो डॉट नेम करके हम यहाँ पे डाल देंगे बॉक्स 1। अभी हम मैनुअली डाल रहे हैं, इसे आपको डायनामिक बनाना पड़ेगा, राइट। तो अभी हम डायनामिक नहीं बना रहे हैं, अभी जस्ट ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे करेंगे, इसको हम कर देते हैं बुक नेम LBL, और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट कंट्रोल, और कंट्रोल का नाम हमने क्या रखा था, तो बॉक्स 1 डॉट कंट्रोल एड फॉर्म। और अब हमें क्या इंसर्ट करना है, लेवल करना है, लेवल, राइट। अब यहाँ पे करेंगे हम BL लेवल। अब इसका लेफ्ट पोजीशन क्या होगा, तो देखिए इसका लेफ्ट पोजीशन 6 है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, कर देंगे 6। टॉप पोजीशन क्या है, तो टॉप पोजीशन हमारा 0 है, तो 0 रहने देंगे। बिर्थ क्या होगा, तो बिर्थ हम कर देते हैं 192, यहाँ पे 192 दिया हुआ है। हाइट है 24, हाइट कर देते हैं 24, और लेवल के लिए इसकी जरूरत नहीं है। और फॉन्ट का नाम हमें नहीं देना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बदल दिया है। अब फॉन्ट साइज क्या हुआ 16, तो हम यहाँ करेंगे फॉन्ट डॉट साइज इक्वल टू 16। अब देखिए यहाँ पे कोड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं किया है। अगर डीएम BL लेवल एज ए MS फॉर्म डॉट लेवल करता तो ये हो जाता। अब यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखेंगे ना फॉन्ट, तो ये ऑटोमेटिक कोड आएगा। अब देखिए ये आ गया यहाँ पे। अब मान लीजिए कि अच्छा, इसे हमें क्या करना है, फॉन्ट बोल्ड भी करना है, तो हम करेंगे डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। अब इसमें कैप्शन अभी हम ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ भी कैप्शन इक्वल टू, हम मान लीजिए कि यहाँ पे बुक नेम क्या है, हम बुक नेम यही डाल देते हैं, अभी मैनुअली डाल रहे हैं, और रन करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया इंट्रोडक्शन टू। अब देखिए यहाँ पे ये साइज छोटा पड़ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसे और थोड़ा बड़ा करना होगा, तभी जाके ये सही होगा, राइट। थोड़ा सा फिर क्या करना होगा, चेंज करना होगा, क्या कि मान लीजिए ये बुक नेम यहाँ तक नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ हमारे पास जगह है काफी, तो हम इसको अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट पोजीशन दोनों का चेंज कर दें तो हो जाएगा, राइट। तो ये ऑथर वाले का लेफ्ट पोजीशन हम देख लेते हैं क्या है, ऑथर वाले का लेफ्ट पोजीशन 276 हो गया, तो हम यहाँ पे चल के ऑथर वाले में लेफ्ट 276 कर देते हैं, और पर्पस को भी हम लेफ्ट क्या करेंगे, सॉरी पर्पस का लेफ्ट, हाँ पर्पस का लेफ्ट भी 276 ही होगा, हमने ये गलत लिखा था, 6 किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बुक नेम का लेफ्ट तो सही है, लेकिन इसका बिर्थ क्या हो जाएगा, इसे हम अगर थोड़ा यहाँ तक बढ़ा दें तो कितना हो गया ये बिर्थ, तो इसका बिर्थ हो जाएगा 264, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 264, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है ना, तो उस केस में हमें थोड़ा सा जगह बना के रखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 264 और रन करते हैं। तो अभी क्या रहा है, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम, या तो ये अभी भी बहुत बड़ा जा रहा है, एल्गोरिदम के बाद भी कुछ था एल्गोरिदम्स, लेकिन मान लीजिए कोई अगर बहुत बड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो इसके लिए इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा छोटा करेंगे। इसका फॉन्ट साइज हमने क्या रखा था, हम यहाँ पे देखें, हमने इसका 16 रखा था, तो हम इसे कर देते हैं 14, ठीक है। और यहाँ कोड में भी जाके हम चेंज कर देंगे, हम इसको कर देंगे 14, राइट। अब रन करते हैं, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम अभी हमारे पास जगह है, राइट, डन। अच्छा, अगर चाहे तो हम इसे थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं 6 पॉइंट तक, क्यों, क्योंकि इसको हम पूरा 0 में रख सकते हैं, हम लेफ्ट पॉइंट इसका जो है 0 ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसे हम रन करते हैं एक बार, तो ये सही आ गया, ओके। अब चलिए, अब हमें क्या करना है, अब इसी को कॉपी कर लीजिए सिंपल, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और इस बार हम करेंगे ऑथर, यानी इसके बाद ऑथर था हमारा, तो हम ऑथर पे चलेंगे, या उसके नीचे का जो था उससे हम लेते हैं, कौन सा था, यहाँ पे देखिए बुक कोड था, ठीक है। तो बुक कोड को ही हम सेम रखना है मुझे, केवल फॉन्ट इसका अलग रहेगा, ओके।
तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, ये सेम रहेगा, हम कर देंगे कोड, कोड कर देंगे सिंपल, कुछ नहीं बदलना है, बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे हम कर देंगे CD, लेफ्ट 0 रहेगा, टॉप हमारा यहाँ पे चेंज होगा कि टॉप हमने पर्पस के लिए हमने कहा था कि इसका टॉप जो होगा ये 24 है, राइट। पर्पस नहीं, बुक कोड के लिए हमने नहीं डाला है यहाँ पे, सॉरी बुक कोड का हमने किया ही नहीं था, तो हमें बुक कोड का भी यहाँ पे बना लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो। हम यहाँ पे जाते हैं, इसे कर देते हैं बुक कोड, और इसका लेफ्ट पोजीशन 0 होगा, बुक कोड का विड्थ 264 ही होगा। हाइट हम देख लेते हैं इसका कितना है, यहाँ पे हाइट हम देख लेते हैं, तो इसका हाइट इज 18 है, हम हाइट 18 कर देते हैं। फॉन्ट ठीक है, और फॉन्ट कितना है इसका, तो फॉन्ट देख लेते हैं 12 है बट इटालिक है, तो ये फॉन्ट हमारा 12 है बट ये इटालिक है, ठीक है। अब इसके बेस पे हमें यहाँ पे चेंज करना है, तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे करेंगे। लेफ्ट 0 है, विड्थ 264 है, टॉप हमारा 0 नहीं होगा, टॉप हमारा कितना हो गया यहाँ पे, अच्छा इसका टॉप नहीं लिया हमने फिर से, तो हम इसका टॉप देखेंगे क्या है, टॉप टॉप पोजीशन इज 24, तो हम इसमें जाएंगे, यहाँ पे लिख ही देता हूँ टॉप 24, हम इस कोड में चलेंगे और टॉप कर देंगे 24। हाइट 264 ही रहेगा, हाइट हाइट कितना था हमारा यहाँ पे, तो हाइट 18 था, तो हम हाइट को हम कर देंगे 18। फॉन्ट साइज हमारा कितना था, तो 14 था, सॉरी 12 था, तो हम इसे 12 कर देंगे। फॉन्ट बोल्ड नहीं है, फॉन्ट डॉट इटालिक है, इसको ट्रू कर देंगे, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम डाल देते हैं, और यहाँ पे हम बुक कोड डाल देते हैं, तो बुक कोड हमारा कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम चलिए इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। हो गया, ये किसके लिए हो गया, फॉर बुक कोड के लिए, बुक कोड है। अब बुक कोड के बाद आता है हमारा इशू टू, सेम इसी को हम कॉपी करते हैं फिर से और पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे करते हैं इशू टू। अब इशू टू के लिए यहाँ पे हम कर देंगे इज लेवल, इसे भी कर देंगे इज लेवल, और यहाँ पे चलिए, यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने क्या लिया है इशू टू के लिए, तो आप देखिए इशू टू के लिए हमने यहाँ पे लिया है लेफ्ट 0, विड्थ 380 लिया है हमने। बेसिकली ये विड्थ 380 नहीं होना चाहिए, हाँ 380 होना चाहिए, विड्थ 380 हो जाएगा। इसका हाइट 12 है, तो हाइट 12 है। फॉन्ट ठीक है, फॉन्ट साइज 10 है, हम फॉन्ट साइज केवल 10 कर देंगे। इटालिक है, ट्रू है, और टॉप पोजीशन इसका है ये 42 है, ये हमने यहाँ पे 42 डाला था, राइट। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा इसका टॉप पोजीशन गड़बड़ हो गया है, किसका, जो पर्पस था, हमने यहाँ पे क्या बुक कोड का हमने गलत कर दिया है, बुक कोड का टॉप पोजीशन चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे चलेंगे, हमारा बुक कोड कहाँ पे है, हमारा बुक कोड ये है, तो इसका टॉप पोजीशन हमने 24 किया है, ठीक है, हमने 24 ही दिया था, राइट। इसका टॉप पोजीशन हाइट लेफ्ट, अच्छा इसका टॉप हमने, अच्छा बुक कोड का हमने टॉप पोजीशन 24 दिया, सॉरी ये बुक कोड था, हमने इसे 24 किया, तो ये 24 क्यों नहीं हो रहा है, हम इसे रन कर रहे हैं। टॉप पोजीशन हमने, ओके CD लेवल ठीक है, इज लेवल ठीक है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ, अगर इसका हाइट है तो इसके नीचे हमें ये चाहिए, ठीक है, हाइट के नीचे ये 24 पे हमें चाहिए था, विड्थ ठीक है, हाइट ठीक है, फॉन्ट साइज ठीक है, ये भी सही है, तो ये कैप्शन वगैरह आ क्यों नहीं रहा है। CD लेवल ये तो आ रहा है, बट यहाँ पे ये मिट रहा है, इसका मतलब इशू 2 में कुछ गड़बड़ी हुई है। इशू 2 में क्या गड़बड़ी हुआ है, तो बुक कोड के बाद इशू 2 में टॉप पोजीशन हम 42 ले रहे हैं, तो अगर टॉप पोजीशन इसका 24 है और उसका हाइट 24 है, तो 48 होना चाहिए ना, इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हमें ये देखना होगा कि इसका हाइट, इसका टॉप कितना है, तो टॉप इज 42, ठीक है, टॉप इज 42 है, टॉप इज 42, ठीक है, तो फिर ये ऊपर क्यों जा रहा है ये देखना होगा। हम एक काम करते हैं, इससे हम यहाँ से कट करते हैं और इसको एक्टिवेट में डालते हैं, जिससे कि एक एक करके हम देख सके। हम रन करते हैं, हमारा इंसर्ट हो गया। अब सबसे पहले ये क्या होगा, एक बॉक्स इंसर्ट करेगा, तो बॉक्स इंसर्ट कर दिया। अब इस पे एक लेवल इंसर्ट करेगा, तो यहाँ पे लेवल हमारा इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद, अब देखो आप, इसका हाइट है 24, राइट, तो टॉप इसका 24 सही आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे लेवल को ऐड करें, इसका लेफ्ट पोजीशन 0 किया, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया ये वाला। अब हम F8 प्रेस कर रहे हैं, तो इसका टॉप पोजीशन चेंज होना चाहिए, हो गया। अब हम रन कर रहे हैं, विड्थ भी हो गया, हाइट भी हो गया, फॉन्ट साइज इटालिक और कैप्शन यहाँ पे आ गया। अभी तो ये सही आया, तो मतलब बुक लेवल हमारा सही आ रहा है, बुक का कोड। अब चलते हैं इशू 2 में। इशू 2 में यहाँ पे मैं गया, ये इंसर्ट हो गया, लेकिन ये टॉप पोजीशन अगर 42 किया तो ये यहीं पे रह गया, ये आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि ये देखो मैंने गलती किया, ये ईज लेवल है, जबकि ये CD लेवल में हम चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ईज लेवल हमें करना पड़ेगा। ओके, यानी ये लास्ट वाला जो कोड आपने देखा, ये इशू 2 के लिए था ना। अब अगर आप इसको चेंज करिए और इशू 2 में हम यहाँ पे लिखेंगे
इशू टू। अब इसको आप रन कीजिए तो ये यहाँ पे आ गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिथम बुक इशू टू। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बुक टू और इशू टू, ये सबसे बड़ा नहीं होगा, लेकिन नाम जो है ये ज्यादा बड़ा हो सकता है, तो आप इसको पूरा बड़ा रख सकते हो और इसके नीचे क्या डाल सकते हो आप, ये दोनों नीचे कर सकते हो, आप यहाँ पे कर सकते हो क्योंकि हमारे पास जगह है, और इसको हम पूरा बड़ा कर दें यहाँ तक, तो भी सही हो जाएगा, यानी ये भी अच्छा लगेगा। और इसको इशू टू को भी इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं होगी फिर। ओके, तो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं इसमें। ओके, चलिए इसका बिर्थ हम देख लेते हैं एक बार। इसका बिर्थ इस 456 हो गया, तो इसको बदल देते हैं हम 456। इसका बिर्थ कितना हो जाएगा, इसका बिर्थ हम मान लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये इसको भी थोड़ा सा इधर कर दो, क्योंकि ये और ये उतना बड़ा नहीं होगा जितना बड़ा चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा और इसे हम इधर रख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो, सब रिक्वायरमेंट के अनुसार ही सब चेंज करना पड़ता है। अब ये बुक का बिर्थ कितना हो गया 456, तो हम यहाँ 456 कर दिया, बाकी सब सेम रहेगा। इसका बिर्थ कितना है ऑथर का, ऑथर का लेफ्ट पोजीशन हमें केवल देखना है, तो ऑथर का लेफ्ट पोजीशन जो है हम यहाँ पे देखें तो 234 है, तो हम कर देंगे 234। बिर्थ इसका कितना है, तो बिर्थ तो सही है, बिर्थ इसका 186 था, तो हम इसको 186 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस को भी हम सेम कर देंगे 234। ठीक है, टॉप पोजीशन इस दोनों का चेंज हो जाएगा। अगर ऑथर का टॉप पोजीशन देखें, टॉप पोजीशन, तो इसका टॉप पोजीशन हम यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये है टॉप पोजीशन 24, तो हम इसका टॉप 24 कर देंगे। और हमारे इस पर्पस का टॉप पोजीशन चेंज हो जाएगा 42, तो पर्पस का टॉप पोजीशन 42। राइट, चलिए तो आप कोड में चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। किसमें, पहले तो बुक नेम में चेंज करेंगे। इसका बिर्थ कितना कर दें हम, तो बिर्थ कर देते हैं हम 456, तो हम कर देंगे 456। हाइट वगैरह बाकी सब सेम है। अब है सीडी लेवल, सीडी लेवल का थोड़ा सा हम कम कर देंगे क्योंकि इसकी उतनी जरूरत नहीं है। अगर आप देखें तो बुक कोड को हम कितना कम करें, यहाँ पे चलते हैं, बुक कोड का बिर्थ है 174, तो हम यहाँ पे 174 कर देते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदलना है, केवल चेंज करना था। तो 174 हम यहाँ पे चल के बुक कोड में ये कर देंगे 174, और इसके पहले हम लिख देंगे बुक कोड, ऐसे लिखेंगे, या कोड नंबर लिख देते हैं, कोड नंबर। राइट के उसके बाद आ गया हमारा इशू टू, तो इशू टू का भी बिर्थ हमें केवल चेंज कर देना होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, ये देख लेते हैं ये कितना है इशू टू, इशू टू इज 222, तो हम यहाँ पे चल के ही और इसको कर देंगे, इशू टू को कर देंगे 222। राइट, और यहाँ पे कर देंगे कोई नाम, इशू टू मान लीजिए कि अभी मैंने डाल दिया अजय कुमार, अभी करके देखते हैं, तो अभी ये सही आ रहा है, परफेक्ट। अब ये तीन चीज तो हो गया। अब इसमें क्या होगा, थोड़ा नाम भी बड़ा होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब आता है हमारा कौन सा, ऑथर। राइट, तो ऑथर के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी को कॉपी कीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए पेस्ट और कर दीजिए ऑथर, और यहाँ पे हम ALVL कर देंगे, इसे भी ALVL कर देंगे, इसे भी हम ALVL कर देंगे, और ऑथर का जाकर डिटेल देखेंगे। लेफ्ट 234 है, तो हम लेफ्ट यहाँ कर देंगे 234, टॉप इसका है 24, तो टॉप 24 कर देंगे। बिर्थ हमने इसका 186 लिया है, तो 186 कर देंगे। हाइट कितना है इसका, तो हाइट 18 है, ठीक है। फॉन्ट साइज कितना है, तो फॉन्ट साइज 12 है, तो हम इसे केवल 12 करेंगे। फॉन्ट इटालिक है, तो बोल्ड इटालिक दोनों है, ठीक है, तो इसको हम कर देंगे फॉन्ट इटालिक डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। राइट, और कैप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, तो कैप्शन में हो जाएगा ऑथर का नाम। ऑथर का नाम हम मान लीजिए यहाँ से लेते हैं, कोई हम ये ले लेते हैं नाम, और यहाँ पे चलते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, ऑथर, और पेस्ट कर देंगे। अब इसे रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया ऑथर नेम, यहाँ पे आ गया, कोड नंबर आ गया, इशूड टू हो गया, इशूड टू होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे चलेंगे, इशूड टू हमने लिखा है, इशूड टू। अगर इशूड नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा। राइट, ओके, अब ये तो हो गया। अब हमें क्या देखना है, हमारा ऑथर का हो गया। ऑथर के बाद हमें करना है पर्पस, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको करेंगे पर्पस। पर्पस में PLVL कर देते हैं, इसे भी PLVL कर देते हैं, इसे भी PLVL कर देते हैं। अब ऑथर का जाके देखते हैं यहाँ पे क्या हमने सेटिंग किया है, सॉरी पर्पस का, तो लेफ्ट 234 ही रहेगा, ये सही है। टॉप हमारा बढ़ जाएगा, 42 हो जाएगा, टॉप 42 हो जाएगा। बिर्थ हम 186 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ऑथर का है उतना ही हम पर्पस रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाइट 18 है, तो इसका हाइट केवल देख लेते हैं क्या है, तो हाइट 18 है, ये भी सही है, फॉन्ट भी सही है, बट ये बोल्ड नहीं है, तो हम बोल्ड वाला कोड यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और पर्पस यहाँ से उठा लेते हैं। पर्पस क्या है, तो मान लीजिए स्टडी रेफरेंस, तो हम यहाँ पे कर देंगे पर्पस। अब ये सारे के सारे डायनामिक होंगे, लेकिन अभी हम एक आपको बता रहे हैं करके, यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे लेना है इमेज,
अब इमेज लेना है तो इंसर्ट करना है इमेज, तो सिंपल इसको कॉपी कीजिए, सॉरी लास्ट में ही चलते हैं, इससे हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इमेज। देखो ये पहले सिंपल मेथड से बता रहे हैं, आप डायनामिकली भी कर सकते हो लेकिन वो ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं LVL नहीं होगा, IMG कर देते हैं, IMG एज ए इमेज, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे IMG, या IMG कर देते हैं हम यहाँ पे क्या फोटो, कि ये फोटो के लिए IMG फोटो, और ये सेम रहेगा बट यहाँ पे केवल हम बदल देंगे इमेज, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं IMG फोटो, और इसका लेफ्ट पोजीशन क्या था, तो अब यहाँ पे हम चलेंगे और यहाँ पे चलते हैं इमेज, लेफ्ट 474 है, 474, टॉप क्या है, टॉप 2 है, बिर्थ कितना है, तो बिर्थ है 54, इसका हाइट भी 54 होगा, फॉन्ट साइज वगैरह की जरूरत नहीं है, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें बेसिकली हमें फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने का हम बाद में बताएंगे। तब तक हम एक काम करते हैं, बैक कलर कर देते हैं .bvlo, जस्ट देखने के लिए, जिससे कि पता चले आपको। अच्छा डेबोग आ गया, क्यों यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है डी, ये यहाँ पे हमने गलत किया है, ये फोटो हमने कर किया, ये देखिए ये गलत आ रहा था ना स्पेलिंग, इसके कारण हो रहा था, तो यहाँ पे फोटो भी आ गया, राइट। अब चलिए, अब हम करना है, अबे करना है हमें ये जो डिलीट आइकॉन और एडिट आइकॉन है उसे डालना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, सेम इसी को कॉपी कर लेंगे लास्ट वाले, देखिए स्टेप बाय स्टेप है ये। अब यहाँ पे करते हैं हम डिलीट आइकॉन, हम यहाँ पे कर देंगे इमेज डेल इमेज, इसको भी कर देंगे IMG डेल, इसको भी कर देंगे IMG डेल, बाकी सब सेम रहेगा। इसका लेफ्ट पोजीशन चेंज कर देते हैं, ये 540 हो जाएगा, 540। टॉप पोजीशन इसका देख लेंगे क्या है, तो 6 है, इसका बिर्थ कितना है, तो 18 है, 18 है, तो दोनों का 18 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम कोई ये नहीं करेंगे, हम जस्ट पिक्चर डालेंगे। हम यहाँ पे करेंगे फाइल पाथ इक्वल टू, फाइल पाथ हम दे देते हैं यहाँ पे अभी टेम्पोररी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास फाइल बना हुआ है, तो उस फाइल पाथ को हम यहाँ पे लेते हैं, बुक फोटो में जाते हैं और यहाँ पे डिलीट का आइकॉन लेते हैं, ओके। और यहाँ पे करते हैं कॉपी एज ए पाथ, और यहाँ पे जाके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी हम ऐसे ही डाल रहे हैं, इसको भी डायनामिक किया जा सकता है। अब करेंगे इफ dir फाइल पाथ नॉट इक्वल टू, फाइल पाथ नॉट इक्वल टू एम्प्टी दे, यहाँ पे करेंगे। अब इसका एक नाम देना होगा, या नाम देने की भी जरूरत नहीं, कर सकते हैं IMG डेल डॉट पिक्चर इक्वल टू लोड पिक्चर फ्रॉम, कहां से, फाइल पाथ से, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, ये हमारे डिलीट आइकॉन के लिए हो गया। अब इसी को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे एडिट आइकॉन के लिए, और इसको कर देते हैं एडिट, और सब्जी जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इसका लेफ्ट पोजीशन सेम होगा, इसका टॉप बदलेगा, तो हम टॉप चल के देखते हैं यहाँ पे क्या है, एडिट आइकॉन का टॉप 30 है, बाकी सब सेम था, ठीक है। तो टॉप हम कर देते हैं 30, और इसका इमेज का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या रखा था, इस फाइल का नाम एडिट है, तो हम यहाँ पे एडिट कर देते हैं। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आ गया, अच्छा गलत हो गया, ऊपर वाले में एडिट चला गया, नीचे वाले में कुछ नहीं आया, मतलब कुछ गड़बड़ हुआ। चलिए तो नीचे वाले में यहाँ पे चल के देखते हैं क्या हुआ है। IMG डेल में हम डाल रहे हैं, जबकि IMG इमेज हमें यहाँ पे भी डालना है, राइट। अब अगर आप इंसर्ट करें तो यहाँ पे आपका इमेज आ गया और यहाँ पे ये आ गया। अब एक चीज और कर सकते हैं, इस फाइल का पाथ हमारे पास कुछ हमने इमेज ले रखा है, वो ले लेते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम चीज करेंगे, फाइल पाथ सेम बनाएंगे इससे, और यहाँ पे जो इमेज फोटो है यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब ये हटा देते हैं। अब यहाँ पे करेंगे एडिट नहीं है, यहाँ पे इसको बंद करते हैं, एंड करके जो बुक कोड है ना वही है इसका, फाइल का नाम हमने दे रखा है यहाँ पे, ये देखोगे बुक कोड के नाम से हमने दे रखा है। तो अगर पहला हम ले रहे हैं BK001, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं BK001.jpg। अब इसको डायनामिक बनाएंगे बाद में, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज इट इज एज ए MS फॉर्म, यहाँ पे कुछ इशू आया, इमेज एडिट, ऐसा क्यों हुआ, चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ चेंज किया नहीं, तो फिर ये आया क्यों इमेज एडिट में। इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया, यहाँ पे भी हमने पेस्ट किया, ठीक है। तो ये इशू क्यों आया, कहाँ पे डुप्लीकेट आ रहा है, डुप्लीकेट नहीं है, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, हो क्यों रहा है। अच्छा इसको अभी हम हटाते हैं, कमेंट करते हैं, क्योंकि मेरा ऐसे भी चल जाएगा। जस्ट रन करते हैं, देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, फाइल पाथ क्या है, BK001.jpg, यहाँ पे हमें देखना है ये क्या है, BK001 फाइल पाथ इसका लेते हैं, कॉपी एज ए पाथ, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये क्या इशू है। ओके बेसिकली यहाँ पे हमने इमेज एडिट किया है, इमेज फोटो करना है, राइट। अब इसको रन करते हैं, तो अभी क्या हुआ, यहाँ हमारा इमेज भी आ गया और ये फोटो भी। आप देखिए ये इमेज जो है ना, हमें इसे स्ट्रेच मोड में करना है, क्योंकि ये स्ट्रेच नहीं हो रहा है, ओके। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए आप। अब आपका लेवल का आइकन का जो पिक्चर था वो सेट इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी आपका जो आइकन है वो बहुत छोटा था,
इसीलिए वो सेट हो गया, लेकिन ये सब को भी आपको कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे, जितने भी इमेज के हैं ये इमेज में चलेंगे और यहाँ पे करेंगे डॉट पिक्चर साइज मोड इक्वल टू स्ट्रेच, और ये चीज कॉपी करके सभी में डाल दीजिए, तीनों में, जिससे कि ये थोड़ा सही रहे। राइट, अब रन कीजिए। तो ये आ गया आपका, यहाँ पे करेक्ट हो गया सारा कुछ। अब इसका कलर वगैरह चेंज करना है कि इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम अलग होना चाहिए, कोड नंबर का अलग होना चाहिए, ऑथर का अलग होना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। अब हम इसे थोड़ा डायनामिक बनाते हैं कि यहाँ पे जितने भी डाटा है ये सारा आना चाहिए। तो इसका क्या है, बहुत अब सिंपल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इस सब को थोड़ा सा सिलेक्ट कीजिए और आगे कर दीजिए। अब यहाँ पे कीजिए लास्ट रो इक्वल टू शीट1 डॉट रेंज ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेल अप डॉट रो, और उसके बाद करेंगे 4, या यहाँ पे एक और करते हैं, इफ लास्ट रो लेस देन 2 देन एग्जिट सब, क्योंकि अगर इसमें डाटा ही नहीं होगा तो हमें क्यों रखना है। राइट, ओके। अब यहाँ पे हम करेंगे 4 रो नंबर इक्वल टू 1 टू लास्ट रो, 1 नहीं करना है हमें, 2 टू लास्ट रो करना है, और सबसे लास्ट में हम कर देंगे नेक्स्ट रो नंबर। राइट, तो ये क्या होगा, इस लूप के अंदर ये जितनी बार चलेगा ये चेंज होगा। लेकिन हमें क्या बदलना है, इसमें दो चीजें हमें बदलना है। क्या बदलना है, लेफ्ट पोजीशन हमें नहीं बदलना है, केवल टॉप पोजीशन हमें चेंज करते जाना है। टॉप पोजीशन हमारा क्या होगा, ये 64 है। अच्छा, एक चीज तो और छूट गया इसमें ना, एक लेवल भी हमें इंसर्ट करना था, जो लाइन बनाना था। तो हम एक काम करते हैं, एक और यहाँ पे लेवल कॉपी कर लेते हैं और इसको लास्ट में यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंसर्ट बॉर्डर, और इसको पेस्ट करते हैं, और इसको कर दीजिए BLBL, इसको भी कर दीजिए BLBL, और यहाँ पे भी हम BLBL कर देंगे। अब इसका लेफ्ट तो 0 हो जाएगा। टॉप क्या बनाया था हमने, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। टॉप हमारा 60 था, तो हम यहाँ पे डाल देंगे टॉप 60। विड्थ हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे जो बॉक्स 1 है उसी का होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे करेंगे इतना डॉट विड्थ। हाइट कितना होगा, तो हाइट हमें 2 लेना है। फॉन्ट साइज कैप्शन वगैरह नहीं लेना है। इसके बगल में हमें करना है डॉट बैक कलर इक्वल टू VB ग्रे। अच्छा, VB ग्रे नहीं ले रहा है ये, अभी ब्लैक कर देता हूँ और रन करता हूँ। अच्छा, कुछ गड़बड़ हुआ यहाँ पे, क्यों हुआ ऐसा, वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये सभी के लिए लूप चलने लगा था। नेक्स्ट रो अभी हटा देता हूँ और रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया सही। अब इसको हमें थोड़ा ग्रे करना है, ग्रे कलर में करना है। तो ग्रे करना है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाएंगे इस कोड में और यहाँ पे हम डाल देंगे RGB 155 155 155 और इसको रन करेंगे। तो अभी ये आ गया, परफेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, डन। अब हम यहाँ पे लूप चलाएंगे। क्या करना है, चलिए, तो यहाँ पे हम इसको हम अनकमेंट कर देते हैं और इससे भी हम अनकमेंट कर देते हैं, और हमें टॉप पोजीशन को चेंज करना है। तो टॉप पोजीशन किसके बेस पे चेंज होगा, कि जो हमारा इसका हाइट है ना, F बॉक्स का जो मेन बॉक्स है उसका जो हाइट है वो चेंज होना चाहिए। राइट, तो हम इसका हाइट क्या है, 64 है। हम जाएंगे यहाँ पे और करेंगे नेक्स्ट रो से पहले टॉप पोजीशन इक्वल टू टॉप पोजीशन प्लस कौन से कंट्रोल पे जाना है, तो बॉक्स के कंट्रोल पे जाना है ना। तो इसका जो बॉक्स का हाइट है प्लस डॉट हाइट कर देंगे। मैं अभी एक एक करके रन करूंगा, नहीं तो क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा कंट्रोल इंसर्ट हो जाएगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए एक हो गया यहाँ पे, चलिए एक हो गया, अब दूसरा हो रहा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लगा देते हैं और रन करते हैं। तो ये दूसरा अभी तक आया नहीं, लेकिन दूसरा में डाटा वही आ रहा है। राइट, अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये कंट्रोल बॉक्स 1 में ही जा रहा है, तो हमें इससे भी डायनामिक बनाना है। क्या करना है, चलिए, अब देखिए हमने क्या कहा था कि इसका नाम क्या होगा, बॉक्स 1 है। राइट, अब इसको बॉक्स 1 ना करके हम यहाँ पे कर दें रो नंबर, यानी बॉक्स रो नंबर। राइट, अब इसको कॉपी कीजिए, अब जहां जहां हमने चेंज किया था बॉक्स 1 वहां पे बॉक्स 1 कर देंगे। ठीक है, सॉरी, इसको हटा दीजिए, ए भी हटा दीजिए। अब यहाँ पे हम कॉपी करेंगे इसे, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसे। ठीक है, ये बुक के लिए हो गया। फिर ये जाएगा किसके लिए, हमारे इशू टू के लिए, फिर ये जाएगा ऑथर के लिए, फिर ये जाएगा पर्पस के लिए, उसके बाद यहाँ पे आएगा इमेज फोटो के लिए, और ये आएगा डिलीट आइकॉन, और ये आएगा उसके बाद जो अगला है वो आएगा डिलीट आइकॉन, सॉरी एडिट आइकॉन, और लास्ट में एक है हमारा। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। तो पहला डेबग कहाँ पे आया, अच्छा यहाँ पे इसलिए चेंज हुआ कि इसका हमने चेंज नहीं किया, इसे भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। डन, ओके, एफर्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पहला इंसर्ट हो गया, अब दूसरा इंसर्ट करेंगे। तो देखिए दूसरा इंसर्ट इसके ठीक नीचे हो गया, अब तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, पांचवा करेंगे, इस तरह यहाँ पे सारे इंसर्ट हो गए। बट अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि यहाँ पे आइटम जो है ना सेम आ रहा है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने का भी सिंपल तरीका है। क्या है तरीका, चलिए यहाँ पे चलते हैं कोड में, और हम यहाँ पे जो वैल्यू डाल रहे हैं ना, ये
जो वैल्यू डाल रहे हैं जैसे कि बुक का नाम, तो बुक का नाम सीट के नाम से उठा लेंगे, राइट। हम यहाँ पे करेंगे सीट 1 डॉट रेंज कितने में है, बी में है, बी एंड रो नंबर। ये था किसके लिए, बुक के लिए। उसके बाद क्या नाम है, बुक कोड के लिए। तो बुक कोड के लिए हम अब यहाँ पे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए से लेना है इसे, ठीक है। अब ये देखिए इशूड टू, तो इशूड टू हमारा कितना है, इशूड टू हमारा है एफ में है। तो हम यहाँ पे करेंगे, इसे हम डिलीट करेंगे और यहाँ करेंगे एंड एच कर देंगे इसे। अब देखो ये भी बहुत फास्ट मेथड नहीं है, ये थोड़ा स्लो होगा, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे कि फास्ट होगा ये हम आपको बताएंगे। अब ऑथर है, तो ऑथर यहाँ से हटाइए और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और ऑथर हमारा आता है सी में, तो हम इसे सी कर देंगे। अब देखो ये है पर्पस, पर्पस के लिए भी स्टडी रेफरेंस में ये हटाएंगे और यहाँ पे एंड करके पेस्ट करेंगे, और ये हमारा पर्पस आता है डी में, तो हम यहाँ पे डी कर देंगे। अब इमेज है, इमेज तो ये बदलना होगा ना, हमें ये क्या देखना होगा, यहाँ पे एंड करना होगा, राइट, और यहाँ पे बुक का नाम देना होगा। तो बुक का नाम हमें कहाँ देना है, बी के आईडी से देना है, मतलब ए में जो वैल्यू है वही हमारा बुक का नाम है, ठीक है। अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो इमेज को ब्लैंक छोड़ देगा, राइट, ओके। अब चलिए ये तो सही है सेम, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हमें ये चेंज नहीं करना है, ये भी कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। हमने यहाँ पे कितने लोड कर दिए, यहाँ पे देखिए सारे लोड हो रहे हैं, बट अब यहाँ पे अगर ये ज्यादा ऊपर जा रहा है तो इसमें स्क्रॉल बार दिखना चाहिए, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें लास्ट में एक कोड दे देना होगा इंसर्ट होने के बाद। इंसर्ट होने के बाद हमें देखना है इफ टॉप पोजीशन ग्रेटर देन मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट हाइट, देन यहाँ पे इंडिफ करेंगे और यहाँ पे करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स स्क्रॉल बार इक्वल टू स्क्रॉल बार वर्टिकली हमें लेना है। उसके बाद करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट स्क्रॉल हाइट इक्वल टू टॉप पोजीशन, और इल्स हो तो क्या हो, इल्स हो तो हम यहाँ पे नन कर देंगे, यहाँ पे करेंगे नन और ये सब हटा देंगे, ठीक है। अब हम एक बार रन करते हैं इसको। अब देखिए ये सारा लोड हो गया आपका यहाँ पे, और आप सारा का सारा यहाँ पे डाटा देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि चलो आपके पास यहाँ पे 50 बुक है, तब तो जल्दी हो गया, इसको और कैसे करे, कैसे फास्ट। तो देखो उसके लिए क्या करना होगा, इसमें एक कोड और चेंज करना होगा। आप जैसे ही फॉर्म को लोड करो, अच्छा एक चीज और, इस चीज को आप यहाँ से हटा लो और इसका एक प्रोसीजर बना लो अलग। यहाँ पे प्रोसीजर क्या बनाओगे, प्राइवेट सब लोड डाटा, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो आप, और इस लोड डाटा को कॉपी करो और यूजर फॉर्म एक्टिवेट पे डाल दो, और इसमें आप डाल दो मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट विजुअल इक्वल टू फॉल्स, लिस्ट बॉक्स को फॉल्स कर दो, और जब ये हो जाए उसके बाद इसको ट्रू कर दो। इससे क्या होता है, थोड़ा और फास्ट हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे क्या होता है ना कि हर चीज को डालते हुए और दिखाने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। तब आपने यहाँ पे देखा कि हमारा सारा कंट्रोल यहाँ पे इंसर्ट हो गया, राइट। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे ये बुक का आ गया था, वो क्यों आया था, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी कुछ फाइल बना रखे थे, इसीलिए उसका इमेज आ गया था, लेकिन बाकी का हमने नहीं डाला था तो यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ आज तो आपने देख लिया कि एक यूआई कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर सपोज दैट मान लो कि इसे हमें डिलीट करना है, एडिट करना है या सर्च करना है, तो कैसे होगा, क्योंकि और यहाँ पे मान लो कि बहुत सारा डाटा अगर हुआ तो क्या करोगे। सपोज दैट मान लो कि अगर हमने इसे कॉपी कर लिया और इसे हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ से हम कर देते हैं इसको 51 और इसे हम कंटिन्यू कर देते हैं, और एक बार फिर से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट करते हैं और फिर इसे आगे कर देते हैं। अब क्या होगा, क्या ये टाइम नहीं लेगा, देखिए थोड़ा टाइम ले रहा है ना, यानी अभी देखिए मात्र 200 में ही इतना टाइम लिया लोड होने में। अब सपोज दैट मान लो 1000 हुआ तो 1000 हुआ तो भी काम करेगा ये। अब चलो मैं आपको बताता हूँ इसका रीजन क्या है। हमने ये कॉपी किया, 200 हो गया, अब इसको हम 500 कर देते हैं या 600 1000 कर देते हैं। अभी 400 हुआ, कॉपी किया, इसको हमने पेस्ट किया और इसको लगभग हमने 800 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसका विजुअल हटा देते हैं और रन करते हैं तो देखिएगा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ज्यादा टाइम लेगा लोड होने में। देखिए कितना टाइम लेगा लोड होने में। अब देख रहे हैं ये सारा रियल टाइम में चल रहा है, जितना टाइम ले रहा है वो आप देख रहे हैं, इतना टाइम लिया। लेकिन अगर इसी में जाके हम इस कोड में गए और इसे अभी हम इनेबल कर देते हैं, अगर अब लोड करें तब देखिएगा कितना टाइम लेता है। ये अभी थोड़ा सा कम लिया है, ज्यादा कम नहीं लिया है, थोड़ा सा कम लिया है। अब सवाल ये उठता है कि अभी तो 200 ही है या 1000 ही कॉपी है तो इतना टाइम ले रहा है, और देख रहे हैं बार बार ये लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, ऐसे है ना। तो इसको हम कैसे स्मूथ कर पाए जिससे कि इजिली हम सारे डाटा को देख सके। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कि आप कोई अगर एडवांस लेवल का यूआई बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको बहुत ही
हेल्प मिलेगा। तो इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।